भाग 14। आर्टिका जी मान तो गई थी पर ऊपरी मन से, क्योंकि वे अपने बेटे के खिलाफ नहीं जा सकती थी, इसलिए मजबूरी में उन्होंने हाँ कह दी थी। लेकिन अब उन्हें भी तो अपने बिरादरी के बारे में सोचना ही था और खानदान की मान मर्यादा की भी फिक्र हो रही थी। अजय जी को अब जाकर शांति मिली। उन्होंने चैन की सांस ली और कहा, चलिए अब सो जाते हैं, बाकी आगे क्या करना है वो कल अभी से डिस्कस कर लेंगे। आर्टिका जी बिना कुछ कहे चुपचाप सोने चली गई। अजय जी उनके बगल में लेट गए। उन्हें पता था कि उनकी बीवी तैयार नहीं है, वो बस ऊपरी मन से हाँ बोली है। लेकिन अजय जी भी क्या कर सकते थे, उन्हें भी तो पूरे परिवार को देखना पड़ता है, सबको साथ लेकर चलना पड़ता है। आर्टिका जी गुस्से में थी पर खुद को शांत करके लेटी हुई थी। उधर सुनसान सड़क पर अभ्युत तेज रफ्तार से गाड़ी चला रहा था। शक्ति जबरदस्ती उसके बगल में बैठ तो गया था पर अब उसकी हालत खराब हो रही थी। अभ्युत तो गुस्से में पागल हो चुका था और हाई स्पीड से गाड़ी को सड़क पर दौड़ा रहा था। डर के मारे शक्ति उसे कुछ बोल भी नहीं सकता था, चुपचाप बैठा उसके लाल चेहरे को देख रहा था। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया और वो हिम्मत करके बोला, राणा साहब प्लीज रुक जाइए। अभ्युत ने गाड़ी की स्पीड और तेज कर दी। शक्ति का सर आगे डेस्क बोर्ड से भिड़ गया। उसने खुद को संभाला और बोला, राणा साहब खुद को शांत रखिए, सोचिए अगर आपको कुछ हो गया तो आपकी मन्नत का क्या होगा, आप नहीं होंगे तो कोई और उन्हें। शक्ति इतना ही बोला था कि अभ्युत को भयंकर गुस्सा आ गया और उसने एक झटके से गाड़ी को रोक दिया और अंगारी बरसाती आंखों से शक्ति की तरफ देखा और उसकी कॉलर को कसकर पकड़ लिया। शक्ति घबरा गया था पर उसे किसी भी तरह राणा जी को शांत करके पैलेस वापस ले जाना था, इसलिए उसने ये खतरा मोल लिया था। अभ्युत ने उसकी कॉलर को पकड़कर उसे झकझोर दिया और अपने दांत पीसते हुए बोला, वो सिर्फ मेरी है, मेरे अलावा कोई उसके साथ कुछ नहीं कर सकता, उसे सिर्फ मेरे पिंजरे में कैद होना है, मेरी बाहों के घेरे में। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब बोलने की और सोचने की? मुझे कभी कुछ नहीं होगा, क्योंकि अब मुझे एक नया मकसद मिला है बच्ची के रूप में, जिसे मुझे किसी भी कीमत पर हासिल करना है। और तुम देखते जाओ मैं क्या क्या करता हूँ, किस हद तक जाता हूँ। शक्ति को सांस लेने में दिक्कत होने लगी तो अभ्युत ने उसे छोड़ दिया और गुस्से से गाड़ी से बाहर निकल आया। शक्ति ने चैन की सांस ली और वो भी गाड़ी से बाहर निकल आया। अभ्युत कार के बोनेट से टिककर खड़ा था। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। उसे कैसे भी करके मन्नत को हासिल करना था, उसे अपनी जिंदगी में लाना था। शक्ति उसके पास आया और बोला, राणा साहब आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है, आप तो चुटकियों में सब कुछ हैंडल कर लोगे। रही बात राणा परिवार की, तो जहां तक मुझे लगता है सब लोग मान जाएंगे, आखिर उन्हें भी तो आपकी खुशियां ही चाहिए। अभ्युत अपने चालाक दिमाग को दौड़ाते हुए बोला, बात सिर्फ एक तरफ से ही नहीं है शक्ति, दिक्कत मन्नत भी खड़ी कर सकती है और उसकी फैमिली भी। शक्ति बोला, मैं कुछ समझा नहीं राणा साहब। अभ्युत अपनी दाढ़ी पर कुटिलता से हाथ फेरते हुए बोला, बच्ची मुझसे डरती है, बात बात पर भागने की कोशिश करती है, ऊपर से पता नहीं उसका परिवार क्या चाहता है उसके लिए। मैं चाहूं तो अभी इस वक्त उसे अपने साथ ले आऊं, कोई माय का लाल मुझे रोक नहीं सकता, पर बात मेरे खानदान की मान मर्यादा और इज्जत की है, इसलिए शांत हूं और हर काम को बड़ी तहजीब के साथ करना चाहता हूं। उसे लेकर तो मैं ही आऊंगा, पर वो बच्ची कुछ गड़बड़ न कर दे, मुझे उसे कंट्रोल में लाना होगा, उसकी हरकतें कुछ खास ठीक नहीं है। शक्ति बोला, राणा साहब जैसा आप कहेंगे हम सब करने को तैयार हैं, बस आप ऑर्डर दीजिए। अभ्युत गहराई से कुछ सोचने लगा। अचानक उसके चेहरे पर कातिल मुस्कान आ गई और वो बड़े खतरनाक तरीके से बोला, मेरी मासूम बच्ची सबसे पहले तो तुमसे ही मिलना पड़ेगा, तभी तो काफी भेद खुलेंगे और मेरा रास्ता साफ हो जाएगा तुम्हें पाने के लिए। शक्ति के चेहरे पर भी कुटिल मुस्कान आ गई। उसे पता था उसके राणा सा ने कुछ खतरनाक ही सोचा होगा और बहुत जल्द उसे अंजाम भी देंगे। रात काफी गहरी हो जा रही थी। मन्नत अपने पापा के पास गार्डन में झूले पर बैठी थी। मानव जी उसके बालों को सहला रहे थे और मन्नत उनकी गोद में सर रखकर बैठी हुई थी। मानव जी बोले, रूफी अब तुम बड़ी हो गई हो, अपनी बच्चों जैसी हरकतें कम किया करो। मन्नत बोली, पापा दुनिया इधर की उधर हो जाए पर मन्नत कभी बदल नहीं सकती, किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि मुझे बदल सके, पर हाँ इतना जरूर है कि मैं सामने वाले को बदल दूंगी, बिल्कुल अपनी तरह बना दूंगी। मानव जी को उसकी बात पर हंसी आ गई और वे बोले, मेरा मासूम सा बच्चा, भगवान तुम्हें दुनिया की सारी खुशियां दे, तुम्हें दुनिया में सबसे ज्यादा चाहने वाला इंसान मिले, जिसके प्रेम और परवाह की कोई हद ही ना हो। मन्नत ने मानव जी के गोद से अपना सर उठाया और अपने पापा के चेहरे को थामकर बोली, ऐसे इंसान तो आप हो पापा। मानव जी ने उसके माथे को चूमा और प्यार से कहा, मुझसे भी ज्यादा प्यार करने वाला, मुझसे भी ज्यादा तुम्हारा ध्यान रखने वाला तुम्हें मिलेगा। मेरी रूफी एक बाप की सच्ची दुआ है अपनी औलाद को। मन्नत खुश हो गई और अपने पापा के गले लग गई। मानव जी उसकी पीठ सहलाने लगे। रात इतनी जल्दी से गुजर गई और गुजरती भी क्यों ना, आखिर कोई बेहद शिद्दत से सुबह का इंतजार जो कर रहा था। अभ्युत अपने कमरे की खिड़की में पूरी रात खड़ा हुआ सुबह होने का इंतजार कर रहा था। आज उसे अपनी मन्नत से जो मिलना था, उसे सब कुछ बताना जो था। सुबह की पहली किरण जब अभ्युत के आकर्षक चेहरे पर पड़ी तो उसके चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। वो पलटकर सीधा बाथरूम में चला गया। कुछ देर बाद अभ्युत ब्लू 3-पीस सूट पहनकर एकदम रेडी था। उसने अपने बालों को जेल से सेट किया और महंगा हसीन खुशबू वाला परफ्यूम लगाया, जिसकी महक मात्र से कोई भी उसके प्यार में पड़ जाए। उसके पीछे पीछे चलने लगे। अभ्युत के चेहरे पर आज एक अलग ही जुनून और दीवानापन नजर आ रहा था। पता नहीं वो क्या करने जा रहा था। अभ्युत रेडी होकर अपने कमरे से बाहर निकल आया और सीधा नीचे चला गया। हॉल में कोई नहीं था, पर डाइनिंग एरिया में उसकी मासा खड़ी उसे देख रही थी। अभ्युत ने उन्हें इग्नोर किया और सीधा बंगलों से बाहर जाने लगा। तभी आर्टिका जी जोर से बोली, अब हमारा बेटा हमें यूं नजरअंदाज करने लगा। अभ्युत के कदम वहीं थम गए, पर वो मुड़ा नहीं। आर्टिका जी अभ्युत के पास आई और गहरी सांस लेते हुए बोली, इतना गुस्सा कहां से ले आते हैं आप? खुद को चोट पहुंचा दी आपने, जबकि आप जानते हैं कि आप हमारी जान हैं, हमारे जिगर के टुकड़े हैं। आपकी छोटी सी खरोच आपकी मासा के सीने में खंजर घुसने के बराबर है, तो भी ऐसा किया आपने। देखिए बेटा, आपकी खुशी के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, और अगर आप उनसे, क्या नाम है उनका, मन्नत, हाँ मन्नत से शादी करना चाहते हैं तो हमें वो भी मंजूर है, पर शर्त ये है कि आप उनके साथ जिंदगी भर खुश रहें। ना वो आपका साथ छोड़े और ना ही कभी आप उनका साथ छोड़े, क्योंकि बात राणा खानदान के मान सम्मान की है और आप तो अपने खानदान के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। अभ्युत बिना उनकी तरफ देखे बोला, सही कहा आपने मासा, हम अपने परिवार और खानदान के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तभी तो आज मन्नत से बड़ी तहजीब से बात करने जा रहे हैं और फिर उसके परिवार की बारी है। आर्टिका जी बोली, ठीक है, अपने लक्ष्य में कामयाब होकर लौटिएगा, हमारा आशीर्वाद आपके साथ है। अभ्युत बोला, थैंक यू मासा। इतना कहकर अभ्युत तेजी से वहां से चला गया। उसके जाते ही आर्टिका जी ने गहरी सांस ली और बोली, हम बस इतना चाहते हैं कि हमारी बहू ऐसी हो जो पूरे परिवार को संभाल सके, हमारे नियम कायदों का पालन कर सके, परिवार की खुशियों में बरकत कर सके, और सबसे खास बात, हमारे अभ्युत को दुनिया की सारी खुशियां दे सके। पर अगर वो ऐसी नहीं हुई तो ये सही नहीं होगा और हमें उसे सब कुछ सिखाना पड़ेगा, और हम सिखाकर रहेंगे। बात हमारे अभ्युत की जिंदगी की है। आर्टिका जी वहां से सीधा किचन में चली गई। गैलेक्सी पैराडाइज सोसाइटी, राव हाउस।
सुबह के 9 बज रहे थे। मन्नत अपना आलू का पराठा जल्दी जल्दी खा रही थी। वहीं घर की एक नौकर उसके लिए टिफिन पैक कर रही थी। दूसरी नौकर उसके पास ही खड़ी थी। क्या पता कब मासूम मैडम कुछ और मांगने लग जाए और वक्त से नहीं दिया तो रूफी जी का मूड उतर जाता है। फिर मानव जी ही उसे खुश कर पाते हैं। इसलिए नौकरानी पहले से ही वहां मौजूद थी। सोनल जी अभी अभी मंदिर से वापस आई थी और मन्नत की तरफ देखकर बोली, रूफी तुमने नाश्ता कर लिया क्या? मन्नत अपना हाथ टिश्यू से पोंछकर बोली, बस हो गया मम्मी, आप बोलो क्या हुआ? सोनल जी बोली, अरे मेरी कार का टायर पंचर हो गया है और बाकी तो गाड़ियां तुम्हारे पापा और भाई ले गए हैं, तो बेटा अब तुम या तो इंतजार करो क्योंकि ड्राइवर पंचर निकलवाने गया है, और नहीं रुकना है तो कैब लेकर चली जाओ। सोनल जी की बात सुनकर मन्नत चौंक गई और उनके पास आकर बोली, घर में इस वक्त एक भी गाड़ी नहीं है क्या? सोनल जी बोली, नहीं। मन्नत बोली, अरे यार मम्मी अब मैं साइड पर कैसे जाऊंगी? सोनल जी बोली, 10 मिनट रुक जाओ, ड्राइवर आता ही होगा। मन्नत बोली, नहीं मुझे लेट हो रहा है। सोनल जी बोली, तो कैब से चली जाओ, नो प्रॉब्लम। मन्नत बोली, आप चलोगी मेरे साथ मुझे छोड़ने कैब में? सोनल जी बोली, बड़ी कब हो रही हो तुम, इतना डरने की जरूरत नहीं है, कोई कुछ नहीं करेगा, पेपर्स पे तो है ही तुम्हारे पास, तो छिड़क देना सामने वाले के मुंह पर। मन्नत बोली, डरना लाजमी है, याद है ना क्या हुआ था मेरे साथ? सोनल जी ने उसके प्यारे से चेहरे को सहलाया और प्यार से बोली, कुछ भी तो नहीं हुआ था, सब कुछ ठीक हो गया था। अतीत में जो हुआ उसे भूलकर आगे बढ़ो रूफी, क्योंकि आगे सब कुछ खूबसूरत लिखा है तुम्हारे लिए। हिम्मत वाली लड़की बनो, तुम्हारे साथ मिहिर जैसा बहादुर भाई है और मानव जी जैसे समझदार पापा, ये दोनों तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होने देंगे। अब जाओ अपना काम निपटा कर घर आओ। सोनल जी की बातों से मन्नत को काफी हिम्मत मिली और वो अपना टिफिन बैग में डालकर अपनी माँ को बाय बोलकर वहां से चली गई। मन्नत अपनी धुन में मस्त अपने बंगलों से आगे निकल गई और सोसाइटी के बड़े से गेट को पार करके बाहर निकल गई। सामने ही नेशनल हाईवे था जिस पर बड़ी बड़ी गाड़ियां तेजी से चल रही थी। मन्नत गाड़ियों को देखकर सोचने लगी, अभी कैब बुक की तो वो 10 मिनट तक आ जाएगी, तब तक मुझे लेट हो जाना है, ऐसा करती हूँ ऑटो से चली जाती हूँ। आज मन्नत बड़ी प्यारी लग रही थी। उसने आज पीच कलर का लंबा सा गाउन पहना हुआ था जिस पर उसने उसी कलर का दुपट्टा भी डाल रखा था। उसके बाल खुले हुए थे, कुछ लट उसके खूबसूरत चेहरे पर आ रही थी। मन्नत की हाइट काफी अच्छी थी, वो लगभग 5 फुट 6 इंच की थी और दिखने में तो बेशक कमाल की खूबसूरत थी। क्या होगा कहानी में आगे जानने के लिए सुनते रहिए माय डेडली सीक्रेट लव, सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। भाग 15। मन्नत ने अपने बैग को ठीक किया और किसी ऑटो को रोकने का इशारा करने लगी। मजाल है कि एक भी ऑटो रुका हो अभी तक। काफी देर बाद भी कोई ऑटो वाला नहीं रुका तो मन्नत मुंह बनाते हुए बोली, इनके भी भाव चढ़ाए हैं, इनको ये मासूम दिख नहीं रही है क्या जो इतनी तेज धूप में खड़ी होकर इन्हें रोकने की कोशिश कर रही है? दिखता नहीं क्या कि मेरी कोरी और मुलायम स्किन धूप में चल रही है? मन्नत ने फिर से ऑटो को रोकने की कोशिश की और फाइनली वो रुक गई। मन्नत जल्दी से उसमें बैठ गई, उसे एड्रेस बता दिया, ऑटो वाला आगे बढ़ गया। मन्नत आराम से बैठकर अपना फोन चला रही थी। उसे नहीं पता था कि ऑटो वाला उसे अजीब नजरों से आगे वाले मिरर से देख रहा था। ऑटो पहले तो काफी स्पीड से चल रही थी पर अब ऑटो की स्पीड धीमी हो गई थी। ऑटो वाला बार बार मन्नत को अपनी गंदी नजर से देख रहा था। कभी उसकी नजर मन्नत के होठों पर जा रही थी तो कभी उसके कॉलर बोन को देख रहा था। उसकी नीयत डोल रही थी। ऑटो की स्पीड धीमी महसूस करके मन्नत ने जैसे सामने की तरफ देखा तो चौंक गई। उसकी नजर ऑटो वाले की नजर से टकरा गई। मन्नत उसकी बुरी नजर को पहचान गई थी। मन्नत ने झट से अपनी आंखें फेर ली पर ऑटो वाला बेशर्मी से अभी भी उसे घूर रहा था। मन्नत काफी असहज महसूस कर रही थी। उसे अभी इसी वक्त ऑटो से उतरना था पर कैसे? ऑटो की स्पीड और धीमी हो गई थी। अब मन्नत को डर लगने लगा था। हिम्मत करके वो बोली, भैया ऑटो की स्पीड धीमी क्यों हो रही है? ऑटो वाले ने मिरर से उसे गंदी नजर से देखा और बोला, अरे मैडम भाई क्यों बना रही हो, मेरी पहले से बहन है, पर हाँ एक माशूका की कमी है, चाहो तो वो बन जाओ। मन्नत बोली, आपको शर्म नहीं आती किसी मासूम के साथ ऐसी बातें करते हुए? ऑटो रोको, मुझे आपके साथ नहीं जाना। ऑटो वाला बोला, अरे अरे क्यों गर्म हो रही है, मुझे कुछ करने तो दे इस मधोशी से भरे जिस्म के साथ। मन्नत घबरा गई और उसने कसकर अपने बैग को पकड़ लिया। उसकी हालत देखकर ऑटो वाला गंदी हंसी हंसने लगा। तभी उसके ऑटो के आगे तेज रफ्तार से एक बड़ी सी गाड़ी आकर रुक गई। ऑटो वाले ने तुरंत ब्रेक लगा दिए और गुस्से से सामने देखने लगा। काले रंग की गाड़ी ऑटो के सामने खड़ी थी। ऑटो वाला गुस्से से बाहर निकल आया और खड़ा होकर गाड़ी को देखकर बोला, ये क्या बदतमीजी है, गाड़ी चलाने नहीं आती है तो घर पर बैठो ना। ऑटो वाला इतना ही बोला था कि तभी वहां पर एक दो गाड़ियां और आकर रुक गई और उनमें से कुछ गार्ड्स बाहर निकलकर खड़े हो गए। गार्ड्स की हाइट बॉडी देखकर ऑटो वाले की हवा टाइट हो गई। वो चुपचाप खड़ा होकर सब कुछ देखने लगा। मन्नत ऑटो में बैठी डर रही थी। उसे इस ऑटो वाले की गंदी बातें याद आ रही थी। सबसे आगे वाली गाड़ी में से शक्ति बाहर निकल आया और उसने गाड़ी के पीछे की सीट का डोर खोला तो एक दमदार और आकर्षक आदमी उसमें से बाहर निकल आया। उसके चेहरे पर दुनिया भर का घमंड और रुतबा नजर आ रहा था। वो आदमी अपनी भावहीन चेहरे के साथ सबसे आगे जाकर खड़ा हो गया और अपनी बाज जैसी नजरों से ऑटो वाले को घूरने लगा। उस आदमी की पर्सनालिटी को देखकर ही ऑटो वाला डर रहा था। मन्नत ने जब उस आदमी को देखा तो उसे अजीब सा सुकून मिला। वो बिना सोचे समझे तेजी से ऑटो से उतरकर बच्चों की तरफ भागती हुई उस आदमी की तरफ भागने लगी। उस आदमी की नजर जब अपनी तरफ पड़ती हुई मन्नत पर पड़ी तो उसके चेहरे पर हद से ज्यादा जुनूनी मुस्कान तय गई। मन्नत भागती हुई उसके पास आई और झट से उसकी बाजू को पकड़कर उससे चिपक गई। अभ्युत तो उसे देखता ही रह गया। मन्नत अभ्युत की बाजू को कसकर पकड़कर खड़ी थी और उससे चिपकती जा रही थी। अभ्युत को एहसास हो गया था कि उसकी मन्नत घबराई हुई है, वो कांप भी रही है। अभ्युत की मुस्कान गायब हो गई। उसने मन्नत के हाथ को पकड़ा और उसे अपने सामने लाकर खड़ा कर दिया। मन्नत ने फिर से अभ्युत का हाथ पकड़ लिया और जमीन को देखकर घबराने लगी। अभ्युत उसकी हालत देखकर परेशान हो गया था। उसने मन्नत का चेहरा थाम लिया और शिद्दत से बोला, बच्ची। अभ्युत के मुंह से बच्ची सुनकर मन्नत के दिल को सुकून मिल गया और वो बिना सोचे समझे उसके सीने से लग गई। अभ्युत को बेहद खूबसूरत एहसास हो रहा था। उसके चलते दिल को राहत मिल रही थी। उसके लिए इससे खूबसूरत और कुछ नहीं हो सकता था। उसने जुनून से मन्नत की तरफ देखा जो उसके सीने में छुपी हुई थी। अभ्युत आज नहीं रुका। उसने भी मन्नत को अपनी बाहों में घेर लिया, अपने हाथ उससे लपेट लिए। दोनों एक दूसरे से लिपटकर खड़े थे। मन्नत के एक हाथ में अभ्युत के कोट को पकड़ा हुआ था और दूसरा हाथ अभ्युत की पीठ पर कसा हुआ था। अभ्युत ने तो उसे अपनी बाहों में जकड़ा हुआ था। उसे मन्नत की करीबी जन्नत का सुख दे रही थी। मन्नत और अभ्युत को यूं देखकर ऑटो वाले को डर लगने लगा। उसे लगा कि ये लड़की कोई बड़े घर से है, तभी तो इतने रईस आदमी के गले लगकर खड़ी थी। ऑटो वाला उधर से भागने लगा। तभी अभ्युत के गार्ड ने उसे पकड़ लिया और चुपचाप खड़ा रहने को कह दिया। काफी देर तक एक दूसरे की बाहों में रहने के बाद अभ्युत अपने ख्यालों से बाहर आया। उसने मन्नत को खुद से दूर किया और उसके चेहरे को हौले से पकड़कर बोला, क्या हुआ बच्ची? मन्नत ने हिम्मत करके अभ्युत की तरफ देखा और घबराते हुए बोली, राणा जी। अभ्युत बोला, हाँ बच्ची बोलो क्या हुआ, किसी ने कुछ कहा या क्या है क्या? मन्नत ने अभ्युत के कोट को पकड़ लिया और बोली, वो
ऑटो वाला मुझे गंदी नजर से देख रहा था और उसने मुझे कुछ गंदा गंदा बोला था। मन्नत की बात सुनकर अभ्युत के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई और उसके चेहरे पर दुनिया भर का गुस्सा छाने लगा। उसने अपनी गुस्सैल नजरों से ऑटो वाले की तरफ देखा जो खड़ा हुआ कांप रहा था। मन्नत ने और कसकर अभ्युत का कोट पकड़ा और बोली, राणा जी आपको पता है ये मुझे क्या बोला? अभ्युत ने दोबारा मन्नत की तरफ देखा और जुनून से उसके चेहरे को थाम कर बोला, हाँ बताओ क्या कहा इस कुत्ते ने तुमसे? क्योंकि इसकी अब खैर नहीं है। मन्नत मासूम सा चेहरा बनाकर बोली, इसने मुझसे कहा कि ये मेरे जिस्म के साथ कुछ करना चाहता है। छी, ये कितना बेशर्म है, इसकी नजरें बहुत गंदी है। मैं तो डर गई थी पर तभी आप आ गए। मन्नत की बात सुनकर एक तरफ तो अभ्युत को उस पर खूब दुलार आ रहा था, वहीं उस ऑटो वाले के ऊपर हद से ज्यादा गुस्सा आ रहा था। अभ्युत की आंखों में खून उतरने लगा था। उसने मन्नत का हाथ पकड़कर उसे अपनी साइड में खड़ा कर दिया। मन्नत ने उसके एक बाजू को पकड़ लिया था और छोटे बच्चे की तरह उसे चिपककर खड़ी हो गई। अभ्युत अपने गुस्सैल और घमंडी रूप में वापस आ चुका था। उसने अपनी उंगली से इशारा करके ऑटो वाले को अपनी तरफ बुलाया। ऑटो वाला डर कर बोला, क्या आप मुझे बुला रहे हैं? अभ्युत के गार्ड ने उसके पिछवाड़ी पर लात मारकर उसे अभ्युत की तरफ धकेल दिया। ऑटो वाला सीधा राणा सा के पैरों में जा गिरा। शक्ति आगे आया और ऑटो वाले की कॉलर पकड़कर उसे अभ्युत के सामने खड़ा कर दिया। अभ्युत बेहद नफरत और आग बबूला होकर उसे देख रहा था। उसकी तेज नजरों से ऑटो वाला कांप रहा था और बोला, साहब मुझे जाने दीजिए, मैं आप बड़े लोगों के आगे कुछ नहीं हूँ, मुझे जाने दो प्लीज। मन्नत अभ्युत के पास खड़ी होकर छुप कर उस ऑटो वाले को देख रही थी जो राणा जी के आगे गिड़गिड़ा रहा था। मन्नत ने वापस अपना चेहरा छुपा लिया। अभ्युत शक्ति को उसे छोड़ने का इशारा किया और बड़ी खतरनाक तरीके से उस ऑटो वाले को देखा और अपनी रोबीली आवाज में बोला, क्या तूने इसे गलत नजरों से देखा? ऑटो वाला कांप उठा और बोला, साहब मुझे जाने दो, मैं कभी आपके और मैडम के सामने नहीं आऊंगा। अभ्युत को बहुत तेज गुस्सा आया और वो बेहद जोर से चिल्लाकर बोला, चुप। उसकी चीख सुनकर मन्नत कांप उठी और उसने अपनी आंखें बंद करके अभ्युत को और कसकर पकड़ लिया। ऑटो वाला बुरी तरह डर रहा था। उसने गलत जगह पंगा ले लिया था। अब पता नहीं उसके साथ क्या होने वाला था। अभ्युत ने अपने दांत पीसते हुए कहा, जितना पूछा जाए उतना ही जवाब दिया जाए। क्या तूने मेरी बच्ची की तरफ गलत नजरों से देखा? क्या तूने उससे असभ्य तरीके से बात की? सच बता देना वरना तेरे टुकड़े तक तेरे परिवार के हाथ नहीं लगने दूंगा। अभ्युत की धमकी सुनकर ऑटो वाला डर गया और सब सच बोलने लगा। उसने कहा, हाँ साहब मुझे ये सब हुआ था। उसका इतना ही बोलना था कि एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर आ लगी और उसके कान एकदम सुन पड़ गए। ऑटो वाले को कोई होश नहीं रहा। उसके कान से खून निकलने लगा। अभ्युत ने बड़ी बेदर्दी से एक थप्पड़ उसके गाल पर जड़ दी थी। अभ्युत जलते अंगारों जैसा लग रहा था। उसे ये चीज सहन ही नहीं हो रही थी कि कोई उसकी मन्नत की तरफ गलत तरीके से देखे या उसके बारे में कुछ कहे। ऑटो वाला बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा और राणा सा के गार्ड आगे आए और उसे उठाकर पीछे वाली गाड़ी की डिक्की में डाल दिया। अभ्युत खुद को शांत करने लगा। उसने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस ली। कुछ ही देर में उसने अपनी आंखें खोली और शक्ति को वहां से जाने का कहा। अब वहां पर अभ्युत और उसकी मन्नत ही थे और आसपास घना जंगल। शक्ति और बाकी सभी आदमी वहां से चले गए थे अभ्युत के लिए एक गाड़ी छोड़कर। अभ्युत ने देखा मन्नत का नाजुक सा हाथ उसकी बाजू को पकड़े हुए है। अभ्युत उसके प्यारे से हाथ को जुनून से देखने लगा। उसने मन्नत के हाथ पर अपना दूसरा हाथ रख दिया और शिद्दत से बोला, अब सब ठीक है, कोई तुम्हें गलत तरीके से नहीं देखेगा, आओ मेरे सामने। मन्नत किसी खरगोश की तरह उसके पीछे से आगे आई और आसपास देखते हुए मासूमियत से बोली, वो कहाँ चला गया? अभ्युत ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, वहीं जहां उसे जाना चाहिए। मन्नत कुछ समझी नहीं पर उसे अब अच्छा लग रहा था क्योंकि अब वो सुरक्षित थी। उसके चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान आ गई जिसे देखकर अभ्युत का दिल धक धक करने लगा। उसके दिल में हलचल पैदा हो रही थी। उसके पूरे बदन में सिरहन दौड़ रही थी। मन्नत की ये मासूम मुस्कान हर बार उसे घायल कर देती है। वो सोचने समझने की शक्ति खो बैठता है। मन्नत खुशी से झूम उठी और गोल गोल घूमने लगी। उसे कुछ याद नहीं रहा कि उसे अभ्युत से कितना डर लगता है। वो तो अपनी सेफ्टी के लिए खुश हो गई थी और झूम रही थी कि ऑटो वाला चला गया हमेशा हमेशा के लिए। अभ्युत दीवानों की तरह उसे देखे जा रहा था। कहाँ वो इतना गुस्सैल और घमंडी मिजाज का समझदार इंसान और कहाँ ये बेफिक्र मासूम सी बच्ची जो छोटी छोटी बातों पर मुस्कुरा देती है। क्या होगा कहानी में आगे जानने के लिए सुनते रहिए माय डेडली सीक्रेट लव सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। अगले एपिसोड्स 12 AM पर फ्री मिलेंगे, लेकिन अगर इंतजार नहीं करना तो सिर्फ ₹149 में प्रीमियम लेकर सभी एपिसोड्स अभी अनलॉक करें।